अनफॉर्चुनेटली मैं पहली बार स्मार्ट सिटी बस में चढ़ी थी, मेरे चारों तरफ आदमी थे, वो इतनी बदतमीजी कर रहे थे। मेरे ही साथ नहीं, हर एक लड़की जो उस बस में थी डरी हुई थी, सहमी हुई थी। और वो छोटे लड़के नहीं थे उस बस में, वो अंकल्स थे। हरासमेंट, मेंटल अब्यूज, मैनिपुलेशन, क्या 21वीं सदी की औरत महफूज है? ऑल मेन आर द सेम, क्या ये जुमला एक हकीकत है? आज कश्मीर से लेकर नासिक तक, कॉलेजेस और कॉर्पोरेट ऑफिस से लेकर घरों तक एक तल्ख सवाल है जो हमारा खुद से पूछना जरूरी है। क्या एक लड़की जो तालीम हासिल करने निकली है, जो रोजगार के लिए दफ्तर जाती है, जो इंटर्नशिप करती है, जो मीडिया, सियासत, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में काम करती है, क्या वो वाकई आज़ाद है? आज़ादी तो दूर की बात, क्या वो जहनी और जिस्मानी तौर पर महफूज है, या फिर वो आज भी किसी खामोश जहनी जंग का शिकार है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है? हफ्तों पहले अमर सिंह कॉलेज के हरासमेंट केस की बात हो, सोपोर के गर्ल्स स्कूल में बैड टच एलिगेशंस की बात हो, कश्मीर यूनिवर्सिटी में फीमेल साइंटिस्ट के रेप और एक्सप्लॉयटेशन केस की बात हो, या नेशनल लेवल के केसेस जैसे नासिक का TCS, ये केसेस कितने संगीन हैं? इन जराइम की क्या वजूहात हैं और ये कैसे शुरू होते हैं? ये सिर्फ इंसिडेंट्स नहीं है, ये सोसाइटी का एक साइकोलॉजिकल एक्सरे है। WHO और UN वुमेन के मुताबिक दुनिया की हर तीसरी औरत अपनी जिंदगी में फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस का सामना करती है। पार्लियामेंट में पेश किए गए मालूमात के मुताबिक 2025 में मरकजी हुकूमत के शी बॉक्स पोर्टल पर वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट की 254 शिकायतें दर्ज हुई। अगस्त 2024 में पोर्टल के दोबारा आगाज के बाद कुल 296 कंप्लेंट्स रिकॉर्ड की गई। ये भी उस वक्त जब मुल्क भर के 1,48,000 से ज्यादा वर्क प्लेसेस इस निजाम से जोड़े गए थे। लेकिन वर्क प्लेस हरासमेंट सिर्फ एक पहलू है। सोशल एंड पॉलिसी रिसर्च फाउंडेशन की NCRB डेटा पर मबनी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2022 के दौरान औरतों के खिलाफ 4,45,256 जुर्म रिकॉर्ड हुए। ये 2021 के मुकाबले में लगभग 4% ज्यादा थे। इसका मतलब है कि मुल्क भर में तकरीबन हर घंटे 51 औरतें जुर्म या तशद्दुद की शिकायत दर्ज करवा रही हैं। क्राइम रेट भी 64.5 से बढ़कर 66.4 पर लाख वुमेन तक पहुंच गया। औरतों की हिफाजत के हवाले से भारत में जो तस्वीर हमें सरकारी रिकॉर्ड्स में नजर आती है, हकीकत उससे काफी मुख्तलिफ और ज्यादा परेशान कुन है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भी औरतों के खिलाफ जुर्म और हरासमेंट के असल वाकयात और रिपोर्ट होने वाले केसेस के दरमियान एक बहुत बड़ा फर्क मौजूद है। माहिरीन कहते हैं कि बदनामी का डर, समाजी दबाव, पुलिस और इदारों पर कम एतमाद और लंबी कानूनी कार्रवाई की वजह से बहुत सी औरतें शिकायत दर्ज ही नहीं करवाती। यानी जो नंबर्स हमें नजर आते हैं वो असल सूरत हाल का सिर्फ एक हिस्सा है। ये आदाद शुमार एक सख्त हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। कानून और कंप्लेंट सिस्टम्स के बावजूद औरतें अब भी हिफाजत, इंसाफ और इज्जत के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रही हैं। और माहिरीन का मानना है कि जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, असल तादाद उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। सवाल ये है कि अगर हर घंटे दर्जनों औरतें जुर्म का शिकार हो रही हैं और सैकड़ों वर्क प्लेस हरासमेंट की कंप्लेंट्स दर्ज हो रही हैं, तो फिर उन हजारों औरतों का क्या जो खौफ, शर्म, समाजी दबाव या करियर के नुकसान के डर से कभी आवाज ही नहीं उठाती? ये हरासमेंट होती क्यों है? मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि वर्क प्लेस हरासमेंट अक्सर सेक्सुअल अट्रैक्शन से ज्यादा पावर डोमिनेशन का मसला होता है। नफ्सियात, समाजियत और फेमिनिस्ट मुतालात के माहिरीन के मुताबिक वर्क प्लेस हरासमेंट चंद अलग अलग वाकयात का मजमुआ नहीं, बल्कि इक़्तिदार और असर व रसूख का गलत इस्तेमाल का एक मुसलसल सिलसिला होता है, कंटिन्यूम ऑफ पावर। और वर्क प्लेस हरासमेंट असल में इसी पावर का इस्तेमाल है। एक सीनियर ऑफिसर, एक प्रोफेसर, एक बॉस, एक मेंटोर जो अपने इसी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। हरासमेंट अक्सर कैसे शुरू होती है? ये हरासमेंट हमेशा टच से शुरू नहीं होती। पहले इमोशनल डिपेंडेंसी बनाई जाती है, फिर बाउंड्रीज तोड़ी जाती हैं, फिर मैनिपुलेशन शुरू होती है और फिर एक्सप्लॉयटेशन। सबसे पहले मुतासिर फर्द को खास तवज्जो दी जाती है, बार बार पर्सनल बातें की जाती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ की जाती है और ये एहसास दिलाया जाता है कि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ या तुम सबसे अलग हो। इस अमल को ग्रूमिंग या मैनिपुलेशन कहा जाता है।
जब भरोसा कायम हो जाता है तो फिर हदें तोड़ने की कोशिश की जाती है। पर्सनल मैसेजेस, तन्हाई में मुलाकात की दरख्वास्त या प्रोफेशनल रिश्ते को जज्बाती रिश्ते में बदलने की कोशिश की जाती है। अगर सामने वाला इनकार करे तो अक्सर गैसलाइटिंग शुरू की जाती है, यानी उसे ही गलत महसूस करवाया जाता है। तुम ज्यादा सोच रही हो, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम बहुत सेंसिटिव हो। विक्टिम को ही कंफ्यूज कर दिया जाता है ताकि वो अपनी ही रियलिटी पर शक करना शुरू कर दे। इसके बाद हरासमेंट अक्सर खुली दुश्मनी, बदनामी या करियर नुकसान की सूरत इख्तियार कर लेती है। हरासमेंट की कई किस्में होती हैं। जज्बाती या नफ्सियाती हरासमेंट जैसे कि मैनिपुलेशन, गैसलाइटिंग, धमकियां, इमोशनल ब्लैकमेल, खौफ या गिल्ट पैदा करना। जिनसी हरासमेंट जैसे कि नापसंदीदा कमेंट्स, गैर मुनासिब पैगामात, जिनसी इशारे, बैड टच या फिजिकल एडवांसेस, जिनसी फेवर्स का मुतालबा। हमारे जैसे मुआशरों में हरासमेंट का शिकार औरत अक्सर दोहरा बोझ उठाती हैं, डबल विक्टिमाइजेशन। पहले वो हरासमेंट का सामना करती हैं और फिर समाज के सवालात और इल्जामात का। यहाँ मसला सिर्फ हरासमेंट का नहीं, मसला सोसाइटी के रिएक्शन का भी होता है। औरत अगर कंप्लेन करे तो उसे पूछा जाता है, कपड़े क्या थे, रात को क्यों निकली, मैसेजेस का जवाब क्यों दिया, अकेले क्यों मिली, यानी मुल्जिम से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन विक्टिम की जाती है। पैट्रियार्कल सोसाइटीज में औरत को इज्जत का सिंबल बनाया गया, इंसान कम, और इसीलिए कई औरतें अब्यूज सह लेती हैं मगर रिपोर्ट नहीं करती। कश्मीर जैसे कंजर्वेटिव सोसाइटीज में ये प्रेशर और ज्यादा गहरा है। कैरेक्टर असैसिनेशन, फैमिली प्रेशर, शादी का डर, करियर का डर, सोशल बॉयकॉट, ये सब मिलकर औरत को खामोश कर देते हैं। लेकिन कानून भी मौजूद है। इंडिया में पॉश एक्ट 2013 वर्क प्लेसेस को लीगली मजबूर करता है कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाई जाए। शी बॉक्स पोर्टल वुमेन को डायरेक्ट ऑनलाइन कंप्लेंट की इजाजत देता है। 181 वुमेन हेल्पलाइन, 1091 पुलिस हेल्पलाइन, NCW हेल्पलाइन 14490, साइबर क्राइम पोर्टल, वन स्टॉप सेंटर्स, ये सब सिस्टम्स मौजूद हैं। मगर सवाल फिर भी वही है, क्या सिस्टम वाकई विक्टिम को प्रोटेक्ट करता है या सिर्फ फाइल्स और कमिटीज बनाकर जिम्मेदारी पूरी की जाती है? प्रोटेक्शन सिर्फ CCTV से नहीं आती। प्रोटेक्शन तब आती है जब सोसाइटी विक्टिम को सस्पेक्ट की नजर से देखना बंद करे, जब वर्क प्लेसेस पावर को अकाउंटेबिलिटी के नीचे लाएं, जब स्कूल्स और कॉलेजेस मेंटोरशिप के नाम पर इमोशनल ग्रूमिंग को पहचानें, जब पेरेंट्स अपनी बेटियों को सिर्फ इज्जत बचाना नहीं बल्कि आवाज उठाना भी सिखाएं। आज 21वीं सदी में भी औरत को अपनी सेफ्टी कैलकुलेट करनी पड़ती है। लिफ्ट में खड़े होते वक्त, ऑफिस में रुकते वक्त, टीचर से मिलते वक्त, इंटर्नशिप करते वक्त, बस में सफर करते वक्त, फोन रिसीव करते वक्त। और सबसे तकलीफ दह बात यह है कि हरासमेंट के बाद भी सोसाइटी कहती है करियर खराब मत करो, चुप रहो, लोग क्या कहेंगे। यानी जुल्म से ज्यादा खौफ सोसाइटी का होता है। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की पहचान उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी बिल्डिंग से नहीं होती, बल्कि होती है इस बात से कि औरतें कितनी महफूज हैं, बच्चे कितने महफूज हैं। और अगर एक लड़की को तालीम, रोजगार और जिंदगी के हर मोड़ पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का सामना करना पड़े तो फिर हमें सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं, अपने पूरे सोशल स्ट्रक्चर पर सवाल उठाना चाहिए। मजीद ऐसी रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर।